नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ईमानदारी और विश्वास की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आपको कैसी लगी, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे प्लीज़। तो शुरू करें कहानी। एक मणि रत्नम नाम का लड़का था। वो बहुत ही आज्ञाकारी और सदाचारी था। उसके माता पिता को भी उस पर बहुत गर्व था। वो बहुत होशियार भी था, निपुण था क्लास में, तो सभी टीचर भी उससे बड़े प्रभावित रहते थे। वो था ही ऐसा। परंतु मणिरत्नम को अपने जीवन में एक कमी खलती रहती थी। क्या कि वो जब भी किसी अमीर बच्चे को या अमीर आदमी को देखता तो वो भी यही सोचता कि काश उसके पास भी इतना पैसा होता। वो कभी कभी अपने मम्मी पापा को भी कहता, तो उसके मम्मी पापा उसको कुछ उदाहरण देकर कुछ अपने ज़िंदगी के तजुर्बे सुनाकर चुप करा देते और हमेशा कहते कि मनी, तुम अपना खुद अपने ध्यान लगाओ पढ़ाई में और खूब पढ़ाई करना, और पढ़ लिख कर जब योग्य बनोगे खूब पैसा कमाना। तो मणिरत्नम चुप हो जाता और स्कूल जाता और उसी तरह से घर वापस आ जाता। तो एक बार क्या हुआ, क्लास में एक अमीर घर का लड़का एक बड़ी ही सुंदर कीमती घड़ी पहन कर आया और वो सब बच्चों को अपनी घड़ी दिखा रहा है। तो बल्कि टीचर ने कहा भी कि तुम इतनी महंगी घड़ी क्यों पहन कर आए हो। तो उसने कहा मुझे गिफ्ट में मिली है, मेरी मम्मी पापा ने मुझे उपहार दिया मेरे जन्मदिन का, तो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। तो वो सारा दिन बच्चों को दिखा दिखा कर अपना रो मारता रहा। तो मणिरत्नम को वो घड़ी बहुत अच्छी लगी। तो उसने सोचा कि काश मेरे पास भी ऐसी घड़ी हो, परंतु क्या करे, वो तो बहुत कीमती थी। तो वो चुप हो गया, अपना मन महसूस कर रह गया। अगले दिन जब वो क्लास में गया तो देखा कि मणिरत्नम ने देखा कि वो लड़का आज फिर वही घड़ी पहनकर आया है। तो मणिरत्नम उसके पास जाकर बैठ गया। तो धीरे धीरे उसने उसको हाथ लगाया, उसको बार बार कहा कि ये घड़ी तुम्हारी बड़ी सुंदर है, ये घड़ी तुम्हारी बड़ी सुंदर है। तो उस घड़ी वाले लड़के ने कहा कि तुम्हें पसंद है ये घड़ी, पहनना चाहते हो। तो उसने कहा हाँ, एक बार दिखाओ तो ज़रा। तो उस घड़ी वाले लड़के ने वो घड़ी उतार कर उसको दे दी। उसने मणिरत्नम ने एक बार घड़ी पहनी, ऐसे ऐसे करा, उसने कहा लाओ मेरी घड़ी वापस। उसने घड़ी बड़े मन महसूस कर वापस कर दी। अब उस घड़ी वाले लड़के ने घड़ी को हाथ पे ना पहनकर अपने बैग में डाल लिया। मणिरत्नम देख रहा था। अब वो जो लड़का आधी छुट्टी में खेलने के लिए बाहर गया तो मणिरत्नम ने बड़ी ही चतुराई से उस घड़ी को चुरा लिया और अपने बैग में रख लिया। और वो बड़ा खुश हो रहा है मन ही मन में कि मेरे पास भी अब तो ये घड़ी है और मैं सबको दिखाऊंगा। तो घर गया, घर जाकर उसने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को वो घड़ी दिखाई। मम्मी पापा ने जब वो घड़ी देखी तो कहने लगे तुम्हें ये कहाँ, इतनी कीमती घड़ी कहाँ से मिली है। तो मणिरत्नम ने बताया कि मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दी है। तो मम्मी पापा तो तुरंत समझ गए कि इतना महंगा गिफ्ट थोड़ी ना कोई देता है, आज तो लगता है इसका मन चंचल हो गया और ये चोरी कर कर लाया है। उसको बहुत समझाया, प्यार से पूछा और डांटा भी कि सच सच बताओ असली माजरा क्या है। तो मणिरत्नम ने बता दिया कि मैंने ये घड़ी चोरी की है। अब मम्मी पापा ने कहा कि देखो, जिसकी चीज़ तुमने चोरी की है उसको कितना दुख हो रहा होगा। यदि तुम्हारी कोई चीज़, प्यारी चीज़ कोई तुमसे छीन ले, चुरा ले, तो उसको कितना दुख होगा। ऐसी वो कितना दुखी हो रहा होगा कि मेरी घड़ी कहाँ गई, मेरी घड़ी कहाँ गई। चलो उसके घर चलते हैं, घड़ी वापस करके आते हैं। मणिरत्नम को समझाया और उस लड़के के घर जाकर पहुंच गए। जब वो उस घड़ी वाले लड़के के घर गए, वो तो बहुत अमीर थे, परंतु जब अंदर गए तो उसके मम्मी पापा इतने अच्छे, उसके दादा दादी इतने अच्छे, उन्होंने उनका बड़ा आवभगत करा, बड़ा स्वागत सत्कार करा और सारी बात बताई। जब उन्होंने उनकी घड़ी लौटाई तो बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए और उनको बार बार धन्यवाद किया कि भाई हमारी इतनी महंगी घड़ी थी, ये मिल गई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके मम्मी पापा ने मणिरत्नम को बहुत सारे गिफ्ट भी दिए कि ये चॉकलेट दी, तो बहुत सारे उसके मनपसंद गिफ्ट दिए। अब वो घर आ गया खुशी खुशी, और घर आकर उसके मम्मी पापा ने समझाया कि देखो हम लोग उनके घर गए तो वो लोग कितने खुश हुए, कितने खुश हुए, उनको चीज़ मिल गई थी। तो ऐसे कभी भी आगे से तुम कभी चोरी मत करना। और ईमानदारी के बारे में बताया और विश्वास के बारे में बताया कि जब हमें किसी के ऊपर विश्वास हो जाता है तो हमें उस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। तो अब उस दिन से मणिरत्नम ने वो गांठ बांध ली, अपने मम्मी पापा के समझाए हुए सिद्धांतों को वो आचरण करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मणिरत्नम
वो सब चीज़ें अब बिल्कुल पीछे छोड़ गया था और इतना लायक बना, पढ़ता गया और एक दिन यूनिवर्सिटी का बहुत नामी विख्यात प्रोफेसर बना। सब लोग उनके सिद्धांत उनकी मतलब एक मिसाल देते थे कि देखो प्रोफेसर मणिरत्नम आ रहे हैं, ये तो बहुत ईमानदार हैं। उनके चर्चे सब जगह होते थे, बड़े प्रसिद्ध हो गए वो। तो एक बार क्या हुआ कि उनको अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर एक जगह है, वहाँ जाना था कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए। अब वो जो था रास्ता उसका था पानी का रास्ता, हवाई जहाज उससे जहाज़ से जाना था, पानी के जहाज़ से, तो 4-5 दिन का रास्ता था। तो वो उसमें गए तो वहाँ पर उनका एक मित्र बन गया, सहयात्री था। तो बातों बातों में मणिरत्नम ने उनको बताया कि अपने उस दोस्त को कि देखो मैंने अपने साथ थोड़ा पैसा ले लिया है, 5,000 रुपये है मेरे पास, कभी संकट में काम आ सकते हैं। और क्योंकि बात तो पुरानी थी, 5,000 रुपये भी बहुत मायना रखते थे। तो जो वो साथ में उनके यात्री था उसके मन में लालच आ गया, तो उसने सोचा कि मैं इनके ये रुपये किसी तरह से चुरा लूँ। तो उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन उस यात्री ने शोर मचा दिया पूरे जहाज़ में कि मेरे 5,000 रुपये चोरी हो गए, मेरे 5,000 रुपये चोरी हो गए। अब ये बात कर्मचारियों को जहाज़ के या कैप्टन तक पहुंची। तो कैप्टन ने कहा कि ये तो बड़ा सरल है, सभी यात्री यहीं बैठे हुए हैं, कोई बाहर तो जा ही नहीं सकता, सबकी तलाशी ली जाए और रुपये मिल जाएंगे। तो वो जो सहयात्री था वो बड़ा मन में खुश हो रहा था कि मणिरत्नम के पास तो पैसे हैं ही, मिल जाएंगे और ये रुपये मेरे हो जाएंगे। तो सबकी तलाशी ली गई। जब मणिरत्नम की तलाशी की बारी आई तो जो जितने कर्मचारी थे, कैप्टन एकदम से कहा नहीं इनकी तलाशी नहीं लो, ये तो चोरी कर ही नहीं सकते, ये तो प्रोफेसर मणिरत्नम है। तो मणिरत्नम ने कहा नहीं, मेरी भी तलाशी ली जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे ऊपर शक हो। तो मणिरत्नम की तलाशी ली गई तो उनके पास से भी कोई रुपये नहीं निकले। तो सब हैरान कि भाई रुपये गए तो गए कहाँ। चलो कोई बात नहीं, मामला शांत हो गया। पर वो जो सहयात्री था मणिरत्नम को, वो बड़ा हैरान हो रहा था कि पैसे गए तो गए कहाँ। अब पहले 2 दिन तो वो चुप रहा, अगले दिन वो फिर गया मणिरत्नम के पास, कहने लगा यार एक बात तो बताओ, तुमने वो रुपये कहाँ रखे? सारी तलाशी ली गई फिर भी वो रुपये नहीं मिले, ऐसे तुमने वो रुपये कहाँ रख दिए हैं? तो मणिरत्नम ने पता क्या जवाब दिया? मणिरत्नम कहता है कि वो रुपये तो मैंने पानी में फेंक दिए थे। कह रहे पानी में फेंक दिए? क्यों? कहता है ऐसा है कि यदि तलाशी लेते वक्त मेरे पास से रुपये निकल जाते तो कुछ लोग तो यही कहते भी हाँ मणिरत्नम ने चोरी की है, परंतु जो मेरे ऊपर लोगों का विश्वास बना हुआ है कि नहीं मणिरत्नम चोरी नहीं कर सकते, और हो सकता है मैं जब ये कहता कि नहीं ये रुपये तो मेरे ही हैं, तो कैप्टन है, जो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग तो ये कहते हैं हाँ अगर मणिरत्नम सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब इन्हीं के होंगे। परंतु मैं जरा भी किसी के मन में शक नहीं पैदा करना चाहता था। रुपयों का क्या है, धन तो फिर भी कमाया जा सकता है, परंतु जो मैंने सालों से अपने माता पिता के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन किया और ईमानदारी और विश्वास प्राप्त किया है, वो टूट जाता। तो इसीलिए मैंने वो रुपये पानी में फेंक दिए। तो वो सहयात्री अपना समूह लेकर रह गया। तो मणिरत्नम ने उस सहयात्री को भी समझाया कि हमें ज़िंदगी में ईमानदारी से और लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए ही अपने जीवन का यापन करना चाहिए। और यदि ईमानदारी है तो हमें जीवन में सब कुछ मिल सकता है। दूसरों का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल होता है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि दूसरे हमारे पर आँख बंद करके विश्वास करें। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में ईमानदारी ही सबसे बड़ी कमाई है। ईमानदारी से ही हमें जीवन यापन करना चाहिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय, एक नई कहानी के साथ।